लगाते तो अच्छा कम से तो कम यूट्यूब पे तो अपलोड हो जाता है समय के हिसाब से। चलिए कोई नहीं, है ना, अभी से ही कर लेते हैं। ध्यान में दीजिए अब। चलेगा। थोड़ा थोड़ा सा सा एक सर मिनट रिवीजन करेंगे और ना कल? और रिकॉल कर देते हैं, हाँ ठीक ना, रिकॉल कर लेते हैं यहाँ से फ्रूट से, ठीक ना। फ्रूट से, फ्रूट का कार्य होता है बीजों का संरक्षण करना। इसका निर्माण की बात करेंगे, इसका निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। निषेचन के आधार पर इसको दो भागों में बांटे हैं, एक सत्य फल बांटे हैं, एक असत्य फल बांटे हैं। सत्य फल वैसे फल जिसका निर्माण जो है कि ओवरी में हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सत्य फल कहेंगे। आम, लीची, जामुन इत्यादि जो है कि आपको सत्य फल के एग्जाम्पल में जो है कि आपको आएंगे। लगभग 90% फल ऐसे फल होते हैं जो आपको सत्य फल होते हैं। अब दूसरा के बारे में बात करेंगे, दूसरा होता है असत्य फल, ठीक ना। अब इस पे जरा चर्चा कर लेते हैं। असत्य फल, असत्य फल। अब जरा समझिएगा असत्य फल क्या होता है। असत्य फल को हम लोग झूठा फल के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? झूठा फल। झूठा नहीं, झूठा, ठीक ना, झूठा फल के नाम से जानते हैं। इसका निषेचन की क्रिया जो हो जाएगी, ये अंडाशय में विकास होगा, है ना। सुनिएगा इसका क्या होता है। इसमें जो होता है असत्य फल में, निषेचन जो होता है, निषेचन, निषेचन जो होता है ये अंडाशय में होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ हो रही है? अंडाशय में हो रही है। लेकिन इसका विकास की बात करेंगे, फल का विकास कहाँ हो रहा है? तो फल का विकास हो रहा है पुष्पासन में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? पुष्पासन में। पुष्पासन हम आपको जब पुष्प पढ़ा रहे थे उसी समय आपको बता दिए थे पुष्पासन। याद आ रहा है कुछ? याद आ यस रहा है सर। कुछ? यस है ना। सर। जी सर, जी सर। अब जरा समझिए, अब थैलेमस। जरा समझिए। हाँ, थैलमस इसी पुष्पासन को कहते हैं। अब जरा ये आपको समझाते हैं। फोटो ही देखिएगा, मिटाता हूँ। अब जरा समझिएगा इसका क्या कहानी। आगे से। देखिएगा बोल रहा है इसमें, इसका जो है कि आपका फर्टिलाइजेशन जो होगा वो ओवरिये में होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? ओवरी में होगा, ठीक ना। ओवरी में। लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये कहाँ चला आएगा? तो ये चला आएगा पुष्पासन पे, जहाँ पुष्प का आसन होता है, इसी को कहते हैं पुष्पासन। ये जो आप पार्ट जो देख रहे हैं, इस पे इसका विकास होगा। किस पे विकास होगा? तो ये पुष्पासन पे जो है कि इसका विकास होगा। कहाँ विकास होगा? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी दोनों में, आपका ओवरी में होगा। लेकिन सत्य फल में फर्टिलाइजेशन के साथ विकास की भी क्रिया होगी आपको कहाँ पे? ओवरी में ही होगी। लेकिन असत्य फल में, झूठा फल में जो है कि आपका विकास कहाँ होगा? झूठा फल में विकास कहाँ होगा? तो ये जो होगा आपका थैलेमस में। पुष्पासन में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? पुष्पासन या थैलमस में जो है कि इसका विकास जो है कि आपका होने लगेगा। और देखिएगा, ऐसा फल जब नीचे आता है तब यहाँ पे देखिएगा इसका आकार भी देखिएगा, आपको दिखाते हैं फिर से। आकार देखिए, ये देखिए यहाँ पे चौड़ाई वाला आकार आपको देखने को मिलेगा। दिख रहा है चौड़ाई वाला आकार? तो ये ऐसा फल जो होता है आकार में चौड़ा होता है, चौड़ाई अधिक होता है और पचका हुआ। देखिएगा ऊपर से जो है कि आपको हल्का सा पचका हुआ दिख रहा है। हल्का सा पचका हुआ जो है कि आपका ऊपर से ऐसा फल जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा फल का एग्जाम्पल है कौन सा? तो ऐसा फल का एग्जाम्पल है सेब और नाशपाती। ये देखिए जरा, सेब को दिखाते हैं या देखिएगा, ये नाशपाती है। ये देखिएगा, ये जो है कि आपका चौड़ा है, और देखिएगा हल्का सा पचका हुआ है ऊपर से, हल्का सा पचका हुआ है ऊपर से, है ना। ये देखिएगा ऊपर से हल्का सा पचका हुआ है ये, है ना। तो ये किसका हो गया? ये असत्य फल का एग्जाम्पल हो गया। ये देखिएगा सेब, हल्का सा नीचे से ऊपर से आपको पचका हुआ दिखेगा, नीचे से और ऊपर से जो है कि आपको पचका हुआ दिखेगा। और लेकिन आकार कैसा होगा? आकार इसका चौड़ाई होगा। क्या होगा? आकार इसका चौड़ाई होगा। आ रहा है बात समझ में? आकार जो होगा इसका चौड़ाई होगा और नीचे ऊपर से हल्का सा पचका हुआ आपको दिखाई देगा। वैसे फल को हम लोग क्या कहेंगे? असत्य फल के नाम से जानते हैं। असत्य फल का जो है कि आपका विकास कहाँ होता है? असत्य फल में विकास पुष्पासन में। पुष्पासन में होता है। लेकिन असत्य फल का जो है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया, अंडाशय में। हाँ अंडाशय में। अंडाशय में जो है कि आपको फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है कि आपको अंडाशय में सर होगी। इसका कहाँ होगी? ऊपरी भाग कौन सा हुआ, जिधर पत्ता है उधर, या फिर हाँ हाँ, इसमें देखिए ऊपरी भाग जो है, ई वाले फोटो में जिधर इधर इसका पत्ता है, इधर ऊपरी भाग हो गया, है ना। इस वाले में देखिएगा इधर साइड में आपका ऊपरी भाग हो गया, है ना। ये आपका निचली भाग है, ये आपका निचली भाग, है ना। सर ये आपका निचली पुष्पासन भाग, को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थैलमस, थैलमस, थैलेमस। थैलमस कहेंगे उसको, ठीक ना। उसको क्या सर कहेंगे? तो उसको कहेंगे सेब थैलमस में कहेंगे। तो सर दोनों तरफ डायरेक्टली पकड़ेंगे चिपटा सर, हुआ ये सत्य फल रहता है है। कि सत्य फल? हाँ,
तो इसका हाँ, एग्जाम्पल कुछ लिखवा दीजिए। तो बोल तो रहे हैं इसका मान लीजिए हम एग्जाम्पल लोग आपका कैसे असत्य फल पकड़े? का, लिख तो लीजिए ना। आकार देख रहे हैं ना, आकार कैसा है, आकार इसका चौड़ा है, आकार आकार इसका चौड़ाई जी। आपको दिख रहा है, ये आकार में चौड़ा है। अंदर से हल्का सा पचका जी हुआ जी। दिख रहा है, बाहरी किनारा इसका पचका हुआ दिख रहा है। यही इसकी पहचान होती है। ये क्या होती है, इसकी पहचान होती है ना। टेढ़ा मेढ़ा रहेगा सर, वही ना? आकार में बड़ा होता है, चौकोर आकार की आकृति होती है, अधिक इसकी चौड़ाई होती है, क्या होगी? पचका हुआ होता है, ऊपर से जो है कि आपको पचका हुआ दिखेगा, है ना। नीचे से भी आपको हल्का सा धसा हुआ दिखेगा। ये सब जो होता है इसका जो है कि आपका एग्जाम्पल होता है, जिसको पकड़ सकते हैं आप इसके आधार पे, पाइन एप्पल ठीक ना। किसमें आएगा? पाइन क्या? एप्पल पाइन एप्पल। फल में आएगा ना सर? पाइन एप्पल की बात करेंगे तो पाइन एप्पल जो आएगा अभी, फिर आगे बढ़े बात करेंगे संग्रहित फल, मल्टीप्लेक्स जो है कि फ्रूट आता है उसमें आ जाएगा वो। अभी आगे चल रहे हैं, अभी और बात करेंगे अभी। अभी इसमें जी थोड़ी जी। ना अभी खत्म हो गया, सत्य असत्य से अभी और अभी आगे बढ़ना है ना। उसमें हम आपको बात करेंगे कि कौन सा किसमें आएगा, ठीक ना। ये दोनों आपको समझ में आएगा। तीसरा फल की तीसरा जो है कि अनिषेच फल होता है, देखिएगा अब तीसरा प्रकृति, दो गो हो गया, अब तीसरा पे आते हैं। अब जरा तीसरा सुनिएगा कौन सा हो जाएगा। और निषेध कहने का मतलब थोड़ा सा आप लोग भी अनुमान लगाइएगा क्या कहना चाहता है। और ये निषेध फल, इस सर की और निषेध का कहने का मतलब इसमें निषेचन की क्रिया जो है कि आपके हिसाब से नहीं होती होगी, है ना। यही आपका कहने, ये इसका कहने का मतलब ये हो गया, है ना। ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता है। अब जरा समझिएगा, और निषेध फल उस फल को कहते हैं जहाँ पे जहाँ पे जो है कि आपको सारा का सारा ये काम जो है, ये अपने आप ये पेड़ पे आपका फट जाता है। यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपको पराग कोश बतिकाग्र में ही सारा का सारा जो है कि आपको काम आ जाएगा। जरा देखिएगा, इसको समझाते हैं, इसको समझाते हैं। ये देखिएगा, ये फूल है ना, यहीं पे आपका निषेचन आपको समझा रहे थे, यहीं पे आपको समझा देते हैं इसको भी, ठीक ना। इसको भी आपको यहीं पे समझा देते हैं। देखिएगा, और निषेच फल किसे कहे हैं और क्यों कहे हैं इसे अनिषेच फल, जरा इसको समझिएगा। ये समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना जरूरी। चलिए देखिएगा, ये देखिएगा, ये तो यहाँ से उठ के यहाँ आया और उसके बाद तो ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये सब तो आप जान रहे हैं। इसको कहें यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसको सत्य फल, और इसी में विकास हो गया तो इसको सत्य फल। और निषेचन यहाँ हुआ लेकिन विकास इसका इसमें हुआ तो इसको कौन सा, असत्य फल कहेंगे। और असत्य तीसरा हम फल। आपको क्या बताने जा रहे हैं, हाँ तीसरा क्या बताने जा रहे हैं, अनिषेध फल। अनिषेक। अनिषेध, हाँ अनिषेध फल कहे हैं, है ना। अनिषेध फल इसको कहे हैं तीसरा। अब जरा समझिएगा, इस फूल को आप उल्टा घुमा दीजिए, रुकिए, हम मेरे अंदर फंक्शन होगा तो हम ही उल्टा घुमा के दिखाएंगे आपको। फंक्शन है क्या, नहीं ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला। रोटेट का सर ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। कॉपी लेकर के इसे नीचे की तरफ पेस्ट कर दीजिए। नहीं होगा वैसे, सुनिएगा अभी हम करते हैं, ठीक। समझ में आ जाएगा कैसे आया, सो देखिएगा। सर हम लोग रोटेशन अपने नहीं, फोन को घुमा लेते हैं। फोन को घुमाइएगा तो हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए, अनिषेच फल का मतलब क्या होता है, जरा देखिएगा। अब जरा देखिएगा, हम आपको बताते हैं। में रोटेट कर देंगे तो हो जाएगा और सर। हाँ, इसको रोटेट करना है ना। अब देखिएगा, ये ओवरी हो गया, आ रहा है बात समझ में। ये कौन हो गया, ये ओवरी हो गया, ठीक ना, ओवरी हो गया, ठीक ना। और ये जी। कौन सा पार्ट हो गया, फीमेल की, कौन सा पार्ट हो गया, कौन सा सर? स्टिग्मा सर। ये वाला, स्टिग्मा ये स्टिग्मा। वतिकाग्र हो जाएगा। हाँ, स्टिग्मा को ही वतिकाग्र कहें, कहें स्टिग्मा, स्टिग्मा। स्टिग्मा कहें।
अभी हम आपको बताए हैं कि निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया ओवरी में ओवरी सर। में। ओवरी में संपन्न अंडाशय होती है। में। कहाँ पे? ओवरी में जो है कि आपको संपन्न होती है। लेकिन फर्टिलाइजेशन की क्रिया आपको फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? मतलब पराग कोश का ओवरी पराग कण का जो है कि आपको पराग कोश का जो है कि आपको पराग कण का जो है कि स्टिग्मा तक आना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। 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 तो यहाँ पे जो है कि मान लीजिए यहाँ पे आ चुका है पराग कण, यहाँ पे आ चुका है। और जरा देखिएगा ओवरी उल्टा हो चुका है, ओवरी का डायरेक्शन इस तरफ है, तो अंडा तो बताइए, अंडा तो आ जाएगा ना इस तरफ, यहाँ पे अंडा आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? अंडा यहाँ नहीं। पे आ जाता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन उल्टा कर लिए हैं। इसका फर्टिलाइजेशन अब ओवरी में न होकर इसका फर्टिलाइजेशन जो है कि आपको कहाँ हो जाएगा? स्टिग्मा में हो जाएगा। स्टिग्मा में हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, लेकिन इसकी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होगी? इसकी फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी स्टिग्मा में हो जाएगी। और स्टिग्मा में यहाँ तक तो आके आपको पराग कोष को छोड़ा ही है, और यहाँ से आपका क्या अंडा आके यहाँ पे आपको क्या कर लेगा? फर्टिलाइजेशन कर लेगा। अब आपको बात समझ में आ गया कि अनिषेच फल किसे कहें? अनिषेच फल उसे कहें जिसकी जिसमें फर्टिलाइजेशन ओवरी स्टिग्मा में में ना होकर जो है कि फर्टिलाइजेशन हो गया। स्टिग्मा में हो जाए। हाँ, स्टिग्मा में ही। अब देखिएगा यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट का होना जरूरी है, तो मेल यहाँ से जो है कि आपको आ ही गया है, और फीमेल ऊपर से जो है कि आपको आ ही गई है। ठीक ना? तो फीमेल ऊपर से आ गई है तो दोनों मिल गया, तो फर्टिलाइजेशन आपका यही हो गया, ओवरी की जरूरत नहीं हुआ। मतलब इसका विकास कहाँ हो गया? तो इसका विकास जो हो गया आपको कहाँ पे हो गया? स्टिग्मा स्टिग्मा में। में विकास हो गया। कहाँ पे विकास हो गया? स्टिग्मा में ही जो है कि इसका जो है कि आपका विकास जो है कि आपका हो जाता है ना? अब बात करेंगे परागन और निषेचन दोनों जो है कि आपको इसी में हो जाता है, स्टिग्मा में हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल की बात करेंगे, इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है केला का पेड़ या केला का फल जो आप देखते हैं, और अंगूर देखते हैं जो घौंचे घौंचे एकदम लटका रहता है। केला में देखिएगा ना तो पूरा घौड़ में बहुत सारा जो है कि आपका केला का फल होगा, लगभग हजारों हजार की संख्या में बहुत सारा में आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही आपको अंगूर में देखिएगा, आपको 100 200 सौ के पेड़ में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिएगा केला में आपको दिखा, केला का पौधा दिखाए थे ना ऊपर में आपको हम, जी इसी में तो सर। होगा कहीं ना। देखिए यही केला है ना, देख रहे हैं ना? देख रहे हैं ना, बहुत सारा है। अंगूर भी ऐसा ही आप देख रहे होंगे, बहुत सारा लटका रहता है। ये सब कैसा हो जाएगा? तो ये सब अनिषेच फल का का एग्जाम्पल हो उदाहरण है जाएगा। सर। कैसा हो जाएगा? हाँ, अनिषेच फल का एग्जाम्पल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सर जितनी भी अनिषेच फल। सर वो हम्म। लता में जो सब्जी होती है वो सब भी तो नीचे की ओर। गुच्छा कहाँ होती है? तो लता में वैसा सब्जी को लीजिएगा जिसमें गुच्छा हो, वैसा जी सब्जी को सर, लीजिएगा जैसे जिसमें सेब। गुच्छा हो। जैसे सेब। अंगूर देखिएगा, अंगूर में देखिएगा, यहाँ देख रहे हैं ना, बहुत सारा गुच्छा में आपको है ना? गुच्छा में जो है कि जी आपको सर। देखने को मिलेगा। ये सब जो हो गया, ये सब जो हो गया किसका हो गया? और निषेच फल का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका एग्जाम्पल हो लीची। जाएगा? और सर निषेच फल लीची। का। हाँ वो हो लीची तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं। लीची जो है कि आपको पहले ही आम, लीची, लीची जाता जामुन, ये सब जो है कि आपका सत्य फल का एग्जाम्पल आपको पहले ही बता चुके हैं। सत्य फल का अच्छा एग्जाम्पल जो है कि आपको बता दिए, है ना? ये सब सत्य फल का एग्जाम्पल जो है कि आपको बता दिए, है ना? सर, तो मतलब इसका फूल घुमा देखिए, हुआ होता है यही ना सर? मतलब अंडा हाँ, से इसका ऊपर फूल जो होता है कि है। आपको घुमा हुआ, हाँ, अंडाशय मतलब कि ऊपर हो जाता है ना? वो जो है कि जी। आपको अपोजिट साइड हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। क्या है कि सारा क्रिया जो है कि आपका वहीं जाकर संपन्न हो जाता है, सारा का सारा क्रिया जो है कि कहाँ, वहीं पे जाके जो है कि आपका संपन्न हो जाएगा। ठीक है? ये आपका 3 टाइप का जो है कि यहाँ पे हम आपको बताए हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब किसके आधार पे बांटेंगे? थोड़ा सा और एक आधार पे और बांटते हैं, है ना? साधारण हो गया। अब आपको बात है निर्माण के आधार पे फलों का प्रकार, कैसे कैसे निर्माण हुआ है इसके आधार पे। इसमें आपको सिंपल फ्रूट जो है कि आपको देखने को मिलेगा, मल्टीपल फ्रूट देखने को मिलेगा, है ना? ये जो है कि आपको देखने को मिलेगा निर्माण के आधार पे। निषेच फल में जो है कि आपका क्या क्या हो रहा था? निषेच फल में परागन और निषेचन दोनों एक ही में। अब आते हैं, फिर से इसको बांटते हैं, जरा सा सुनिएगा। अब जरा इसको बांटते हैं निर्माण के आधार पर। किसके आधार पे? निर्माण के आधार पे। निर्माण के आधार पर
ठीक है। अब आइए निर्माण के आधार पर बांट देते हैं, जरा इसको समझ लीजिएगा। निर्माण के आधार पर बांटेंगे, पहला हो जाएगा आपका सरल, सिंपल फ्रूट जिसको कहते हैं, सरल या सिंपल इसको कहते हैं। अब जरा समझिएगा सिंपल फ्रूट किसे कहें, जरा समझिएगा। जब एक फूल से एक ही फल का निर्माण होता है तब उसे सिंपल फ्रूट कहा जाता है। एक फूल से एक फल का निर्माण हो जाएगा तब सिंपल फ्रूट कहा जाएगा। जरा देखिएगा इसको, सिंपल किसको कहेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ये एक फूल है, ये फूल का ही तो पार्ट है। एक फूल से जो है कि आपका एक फल का निर्माण हो जाएगा तो इसको सिंपल फ्रूट कहेंगे। आ रहा है बात समझ में? एक कोई फूल है ना, एक कोई फूल है और इससे एक ही फल का निर्माण हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, सिंपल फ्रूट कहेंगे। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। एक फल से, एक फूल से एक फल का निर्माण होगा, उसे हम लोग कौन सा फल कहेंगे, सिंपल फ्रूट या साधारण फल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आम हो जाएगा, जामुन हो जाएगा, बादाम हो जाएगा, धान हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, है ना, गेहूं हो जाएगा। ये सब जो है कि एक फूल से एक ही आपको बनता है फल, इसलिए इसे साधारण फल के नाम से जानते हैं। साधारण फल लिख देते हैं, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल लिख लीजिए, आम, जामुन, बादाम, धान। बादाम, धान, गेहूं, गेहूं 80 से कर लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे आते हैं। अब दूसरा आते हैं समूह या जो है कि आपको संयुक्त फल, इसी को आपको संयुक्त फल कहते हैं, है ना। अब जरा समझिएगा ये क्या होता है, समूह या संयुक्त फल, है ना। समूह मतलब कि पूरे समूह के साथ बनता है। जैसे सुनिएगा क्या होता है, जब एक ही फल से जब एक ही फूल से कई सारे जो है कि आपको फल बन जाते हैं किंतु वो आपस में जुड़े रहते हैं, उसे ही हम लोग समूह या संयुक्त फल के नाम से जानते हैं। जैसे देखिएगा, एक फल है, एक फूल है, और एक फूल से जो है कि आपका बहुत सारे फल बना है, लेकिन ये फल क्या हो गया, तो फल जो है कि आप एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हटा नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हटा नहीं है। उसे जो है कि हम लोग कौन सा, उसे हम लोग संयुक्त फल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। एक फूल है, फूल से बहुत सारे फल बनेंगे, लेकिन वो फल आपस में जुड़े रहेंगे, क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे। जैसे आप देखे होंगे स्ट्रॉबेरी, देखे हैं स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में देखिएगा दाना 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 जो है कि आपको बहुत सारा जो है कि आपका दाना दाना रहेगा, और सब एक दूसरे से जो है कि आपका जुड़ा रहेगा। स्ट्रॉबेरी छोड़ दीजिए, एक और फल का नाम जानते होंगे, एक और फल का नाम जानते होंगे जिस फल का नाम है जो है कि आपका शरीफा। शरीफा खाए हैं, सीताफल जिसको कहते हैं, यस सर। हाँ सर। शरीफा। यहाँ देखिए ना, शरीफा होगा तो कहीं ना कहीं लगाए होंगे, नहीं लगा, हाँ यह देखिए शरीफा, ये देख रहे हैं, जी सर, जी देखिएगा सर। यहाँ एक ही आपका फल है, लेकिन जो है कि आपका फल जो है कि आपको बहुत सारा, ये है, ये है, ये है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, सब एक दूसरे से जो है कि आपका जुड़ा हुआ रहता है। इसी को हम लोग कौन सा फल कहें, इसी को हम लोग समूह या संयुक्त फल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। एग्जाम्पल लिखना होगा, लिख लीजिएगा, संयुक्त या समूह फल का, रस भरी, रस भरी, शरीफा, स्ट्रॉबेरी, एगो होता है धतूरा, जो शंकर जी को चढ़ता है, धतूरा, धतूरा देखें, जी सर। उसमें भी देखिएगा, उसमें भी इसी टाइप का जो है कि आपका रेगा रेगा जो है कि आपको रहेगा। कटहल शरीफा ही नहीं खाया है तो सब खाया होगा। जी सर, मीठा मीठा कटहल, लगता है, कटहल इसमें में बहुत ऐसा सारा स्थिति बीज देखे हैं क्या, कटहल आपका ये है, कटहल में ऐसा स्थिति आप देखे हैं क्या, ऐसा कहीं आपको दिख रहा है क्या, बड़ा 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 जो है कि आपको दिख रहा है क्या कहीं पे, नहीं दिख नहीं रहा सर। होगा, है ना, यहाँ छोटा छोटा है ये सर। अब आते इसी पे आना है, बताएंगे इसके बारे में भी क्या होता है ना, इसके बारे में भी आपको सर बताएंगे। ये सुनिए ना, दूसरा हो गया, हाँ हाँ बोलिए, हम बोल रहे हैं कि रस भरी बोलिए। कौन फल होता है, रस भरी? अरे रस भरी नहीं है, ये घुरमैया खाए हैं, इसी को रस भरी कहते हैं, गांव देहात में घुरमैया कहते हैं। अरे जो नहीं फल रहता है, पेड़ के नीचे कवर रहता है, खोल के उसको खाया जाता है, लाल पीला पीला ये आपका रहता है, ये नहीं खाया है, मार्केट में किलो पर बिकता है ये सब,
बड़े बड़े शहरों में किलों पर जो है कि मक्को आपको मक्को हाँ है। मक्को हाँ होता है भटकोइया सर। इसको कहते हाँ हैं। जो बोलिए भटकुआ ये बोलते हैं। हर एक इलाका में हर एक नाम से जो है कि आपको जाना जाता है ना। नाम दे दिए बहुत यही होता है, ये जो होता बड़ा है कि सा गांव देहात में छोटा साइज वाला भरत मिलेगा, रत्न और जैसा इसका नाम खेती दे किया दिए। जाता है ना, इसका खेती किया जाता है तो बड़ा बड़ा साइज वाला का इसका खेती किया जाता है, और ये मार्केट में जो है कि आपको किलो के भाव में जो है कि आपका बिकता है। यही है रसभरी। आया बात समझ में? अब आगे चलते हैं। तीसरा जो हाँ जी। एग्जाम्पल जी होगा, जी तीसरा, हाँ बोलिए ना। तीसरा तीसरा पे आते हैं, कहाँ चला गया। तीसरा जो होगा, अष्टांगोरी बताए हैं। पता नहीं समझा। स्ट्रॉबेरी होता है, स्ट्रॉबेरी नहीं होता है, ठीक ना। स्ट्रॉबेरी नहीं खाए हैं? खट्टा खट्टा सही लगेगा। स्ट्रॉबेरी हाँ। फ्लेवर का आइसक्रीम वगैरह भी मिलता है, लीची जैसा हाँ दिखने हाँ में हाँ, होता है स्ट्रॉबेरी, अरे लेकिन लाल लाल काटने ध्यान आपको तो में देखने नहीं को आ मिलेगा। रहा। लीची टाइप का अरे होता है देखने में। स्ट्रॉबेरी कहाँ से दिखाएं पटना आपको, रुक में के तो देखते हैं। पटना में हर फल दुकान में आपको मिल जाएगा। चीकू जैसा अरे रहता है स्ट्रॉबेरी ना। आप, अरे नहीं नहीं चीकू नहीं नहीं, वो रहता तो है। अलग होगा, वो तो ब्राउन कलर का होता चीकू है। जैसा होता ये है, देखिए मिला लीची है, जैसा। स्ट्रॉबेरी मिला आपके लिए। ये क्या है? ये रखें, देखिए ये स्ट्रॉबेरी है, ये सर देखा। स्ट्रॉबेरी है तो ये आपका स्ट्रॉबेरी है, ये स्ट्रॉबेरी केक दिख रहा है, में, ये पेस्ट्री स्ट्रॉबेरी में, आइसक्रीम में, ये हाँ सब में यूज किया जाता है स्ट्रॉबेरी। ना इसका फ्लेवर। का फ्लेवर जो है कि बना के हर एक चीज जो है कि आपका यूज किया जाता है। ये आपका स्ट्रॉबेरी। आ रहा है बात समझ में? यही आपका स्ट्रॉबेरी है, देख लीजिए स्ट्रॉबेरी कैसा होता है। आया। अब आते हैं, आगे आते हैं। दो हम आपको बता दिए हैं। पहला बताया है साधारण फल, दूसरा समूह या संयुक्त फल, तीसरा लिख लीजिएगा संग्रहित फल। संग्रहित संग्रहित फल, ये कौन सा फल होता है जरा सुनिएगा। ये संग्रहित फल उस फल को कहते हैं जब कभी फूल का जब निर्माण होता है तो बाह्य दलपुंज, पुष्पासन, अंडाशय सभी भाग जो है कि आपको ले लेता है। फल में जो है कि आपको सभी भाग ले लेता है, उसी को हम लोग संग्रहित फल कहते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे आपको समझाते हैं। ये फल का निर्माण यहाँ पे ओवरी में हो रहा है ना, ये ओवरी में फल का निर्माण हो रहा है। तो ये आपका बाह्य दलपुंज, ये बाह्य दलपुंज, इसके बगल में क्या रहता है, इसके बगल में दलपुंज रहता है। क्या रहता है? दलपुंज रहता है, ठीक ना। दलपुंज। और ये बाह्य दलपुंज हो गया, दलपुंज हो गया, ये जो है कि आप पुष्पासन हो गया। ये सब का सब जो है कि पार्ट मिल जाएगा, तो ये सभी का सभी पार्ट मिल जाएगा। इसी को हम लोग कहे हैं संग्रहित फल कहे हैं। कौन सा फल कहे हैं? संग्रहित फल कहे हैं। तो ऐसा फल की प्रकृति क्या होगी? ऐसा फल की प्रकृति होगी कि उसका ऊपर का चमड़ा जो होगा वो मोटा होगा। क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, चाहे दलपुंज भी है, दलपुंज भी है, सब ये सब पूरा कवर है। तो ये सब तो आपको बाहरी कवर हो गया, तो ये सब और ज्यादा इसका मोटा कवर बना देता है फल का। और ऐसा फल का एग्जाम्पल की बात करेंगे, ऐसा फल का एग्जाम्पल होता है कटहल का फल। कटहल का फल का चमड़ा देखे हैं कितना मोटा होता है कटहल का फल का चमड़ा? हाँ यहाँ लगा होगा कटहल, देख रहे हैं ना। कटहल का देखिएगा, ये पूरा चमड़ा एकदम हटाइएगा फाड़ के, उसके बाद जो है कि इसके अंदर से आपको फल दिखाई देगा, है ना। तो ये कटहल का फल। दूसरा अनारस का फल, देखते हैं अनारस का चमड़ा बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे घर पे ले जाइएगा खुद से तो छीलने में भी आपको नहीं बनेगा, है ना। ये सब जो है कि आदमी छिलवा के ही बाहर से लेके जाता है। ये सब का चमड़ा जो होता है ये पूरा मोटा हो जाता है, और मोटा चमड़ा होने का कारण क्या होता है? पुष्पासन लगा होता है, पुष्पासन के साथ साथ बाह्य दलपुंज लगा होता है, और दलपुंज भी लगा होता है। और सब इसका क्या हो जाता है? तो सब इसका किसका रूप ले लेता है? तो ऊपर का स्किन का रूप ले लेता है, फल का ऊपर का कवर का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? फल का ऊपर का कवर का रूप जो है कि आपका ले लेता है, जिसके कारण जो है कि आपका इसका चमड़ा क्या हो जाता है? इसका चमड़ा जो है कि आपको मोटा हो जाता है। क्या मोटा हो हो जाता है? जाता है। मोटा हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ पे भी हम आपको नहीं। 3 प्रकार बताएं। एक आपका हम आपको जो भाग बांटे हैं, सत्य फल, असत्य फल और अनिषेच फल, वो भी आपका जो है कि आपको निषेचन के आधार पे बांटे हैं। और इसमें जो है कि आपको किसके आधार पे? तो इसके निर्माण के आधार पे भी आपको बांटे हैं। 3 आपका निषेचन के आधार पे और 3 आपका निर्माण के आधार पे। 6 टाइप का आपका फल हम आपको बता दिए हैं, 6 टाइप का, है ना। और इसी का एग्जाम्पल जो आप बोल रहे थे संग्रहित फल का एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। गुल्लर का फूल जो होता है, गुल्लर का फल, ये भी आपका संग्रहित फल का एग्जाम्पल होता है। इसमें जो है कि आपका पुष्पासन वगैरह सब कुछ जो है कि आपको ले लेता है। गुलर का फल जो है कि आपका उसका पूरा पार्ट ले लेता है। इसलिए गुलर को भी कभी तोड़ के देखिएगा तो उसका ऊपर का स्किन जो होता है मोटा होता है। कभी तोड़ के देखे होंगे, हम तो देखे हैं, आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे नहीं पता है ना। हाँ उसका ऊपर का देखते स्किन हैं। जो होता है मोटा होता है गुलर का, है ना।
ठीक ना। चलिए, तो ये सब हो गया किसका, संग्रथित फल का जो है कि आपका एग्जाम्पल हो गया है, संग्रथित फल का एग्जाम्पल हो गया। वो कौन कौन यहाँ तक बताए कोई थे, फिर दिक्कत? से थोड़ा रिपीट कीजिएगा सर। कौन सा कौन सा? निर्माण वाला जो बताया ना, मैं थोड़ा सा स्किप हो निर्माण गया। के आधार पे पहला साधारण फल। साधारण फल में क्या होगा, जब एक फूल में एक फल का निर्माण होगा तो साधारण फल होगा। दूसरा समूह या संयुक्त फल, एक फूल में बहुत सारे जो है कि आपको फल बनेंगे, उसमें जो है कि आपका संयुक्त फल का एग्जाम्पल होगा। जैसे इसमें आपको बताए हैं स्ट्रॉबेरी बताए हैं, रसभरी बताए हैं, शरीफा बताए हैं, धतूरा बताए हैं। और तीसरा संग्रथित फल बताए हैं, वैसा फल जिसमें जो है कि आपका फल में जो है कि आपको बाह्य दल पुंज, पुष्पासन इत्यादि जो है कि अंडाशय सभी भाग जो है कि आपको शामिल हो जाएंगे। उसी को हम लोग कहे हैं संग्रथित फल कहे हैं। क्या कहे हैं? संग्रथित फल कहे हैं। और इसका जो है कि कवर जो है कि आपका मोटा हो जाता है। एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, है ना। पाइनएप्पल हो गया और कटहल हो गया, है ना। ये संग्रथित फल का जो है कि आपका एग्जाम्पल हो गया, संग्रथित फल का एग्जाम्पल हो गया है। ठीक है, आगे थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको भी जरा देख लीजिएगा। उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। बीज बचेगा अंतिम, जो आपको बीज हम अगले क्लास में करवा देंगे। फल अभी समाप्त कर देते हैं। आइए, बनाए होंगे कहीं तो फोटो। ये दिख रहा है, ये आम का है, ठीक ना। ये आम का है, दिख रहा है। ये फल है। ये फल के अंदर में ये भाग जो आपको दिख रहा होगा, ये भाग इसका बिया है या बीज, ठीक ना। बीज है, क्या है? बीज है, ठीक है। ये जो येलो वाला, येलो तो है, इसको कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज क्या नहीं हो रहा। ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये इसका बिया है। बीज है जी सर, जो बाद हाँ, व्हाइट बिया। व्हाइट बचता है ना। हाँ, वही है। इसके अंदर भी घुसिएगा तो ये तो आपका कवर हो गया। इसके अंदर बिया आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये तो कवर हो गया, बाहरी आवरण से ढका होता है ना। ये आपका क्या हो गया? ये आपका बीज हो गया, ठीक ना। ये क्या हो गया? ये आपका बीज हो गया, ठीक है। अब जरा समझिएगा, बीज हो गया। अब फल को हम लोग क्या कहते हैं, जरा समझिएगा। ये फल जहां से आप स्किन इसका हटा दीजिएगा, इसका चमड़ा छील के हटा दीजिएगा, उससे जस्ट आगे वाला जो हिस्सा मिलेगा, ये आपका हिस्सा मिलेगा, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? बाह्य। कार बाह्य मतलब कि ईपी कार्प कहते हैं। क्या कहे हैं? ईपी कार्प जो है कि आपको कहे हैं। ये बाहरी हिस्सा को हम लोग, फल के सबसे बाहरी हिस्सा को क्या कहे हैं? ईपी कार्प के नाम से जो है कि जानते हैं। कोई दिक्कत? ईपी कार्प। छिलका के जस्ट नीचे वाला, अंदर वाला जो छिलका हटाइएगा, जस्ट उसके नीचे वाला जो आपको भाग देखने को मिलेगा आम का, वो होता है ईपी कार्प होता है। क्या होता है? ईपी कार्प होता है, ठीक है। अब जरा उसको खा के, थोड़ा सा और खा के खत्म कीजिएगा, थोड़ा सा अंदर घुसिएगा, बीच में घुसिएगा, तब जो है कि आपको मिलेगा मीसोकार्प मिलेगा। ये कौन सा होता है? मीसोकार्प जो होता है मध्य वाला भाग होता है। क्या होता है? मध्य वाला भाग, मध्य भाग होता है। मध्य भाग को हम लोग मीसोकार्प के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और एक होता है आंठी के, जो होता है गुठली जो होता है, उसके जस्ट सटा हुआ जो भाग होता है, उसे हम लोग इंडोकार्प कहे हैं। ये जो होता है गुठली से सटा हुआ भाग को हम लोग क्या कहे हैं? इंडोकार्प कहे हैं। क्या कहे हैं? गुठली से सटा हुआ भाग या बीज से सटा हुआ भाग दो कार का हुआ भाग को हम लोग इंडोकार्प के नाम से जानते हैं। और इसके बाद क्या आ जाएगा? तो इसके बाद आ जाएगा बीज आ जाएगा। जो बीज तो आपका है ही, अगला जो चैप्टर होगा वो आपका बीज ही होगा, है ना। जो बीज आपका लास्ट होगा इसमें। तो बताइएगा, जो छिलका के जस्ट अंदर वाला भाग होगा, उसको हम लोग क्या कहे हैं? छिलका के जस्ट अंदर भाग क्रैप ईपी ईपी कार्प कहे हैं। और छिलका के जस्ट अंदर वाला भाग को ईपी कार्प कहे हैं। अगर ईपी कार्प को थोड़ा सा खाकर, हल्का सा खाकर आप अंदर पहुंचते हैं, तो उसको क्या कहें? मध्य वाला भाग को मेसोकार्प कहें। मेसोकार जहां पे गुठली है, उसके इंडोकार जस्ट किनारे पे जो भाग बचा हुआ है, उसको हम लोग इंडोकार्प हाँ, कहें। क्या कहें? इंडोकार्प। इंडोकार्प। अब बहुत सारा लोग इंडोकार्प। देखिएगा तो इंडोकार्प को भी खखोर के गुठली के पास पहुंच जाता है। अब लगता है कि एकरो चिबा के जो है कि आपका दम धरेगा, है ना। ऐसा जो है कि आपको बहुत सारा लोग देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद सीड हो गया। सीड हो गया, सीड मतलब हो गया गुठली हो गया। जो अगला चैप्टर जो होगा आपका बीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बीज से हम लोग स्टार्ट किए थे, बीज से हम लोग अंत करेंगे।
और आपका ये चैप्टर जो है कि आपका पूरी तरीका से समाप्त होगा। ठीक ना, समाप्त होगा लगभग लगभग ये 95% जो है कि ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है, जिसमें हम लोग प्लांट के बारे में देख रहे थे। प्लांट में हम लोग स्टार्ट किए थे, जड़ से स्टार्ट किए थे। जड़, तना, तना के बाद पत्ती, पत्ती के बाद फूल, फूल के बाद फल, फल के बाद जो है कि आपका लास्ट में बीज, बीज से शुरुआत किए और बीज से जो है कि आपको अंत कर देंगे, और ये चैप्टर जो है कि पूरा तरीका से आपका समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। और ये तीनों को देखेगा, यहाँ पे एक प्रश्न पूछता है, ये जो है कि इंडोकार्प, मीसोकार्प और आपको ईपीकार्प, ये तीनों को मिला दीजिएगा तो इसको क्या नाम से जानते हैं? तो इसको इसको नाम जानते हैं पेरिकार्प के नाम से जानते हैं। लिख लीजिएगा कहीं पे, पेरिकार्प। ये तीनों को मिला दीजिएगा तो पेरिकार्प के नाम से जानेंगे। किसको किसको? कार्प, एपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प, तीनों को मिला इंडोकार्प को, एक तीनों को इंडोकार्प मिलाकर हाँ, ये तीनों पेरिकार्प, कार्प को जो है कि अगर आप मिला देते हैं तो इसको हम लोग क्या नाम से चीज जानेंगे? बताइए। इसको पेरिकार्प के नाम से जानेंगे। के भीतर जितना भी पार्ट हो गया सबको मिला के पेरिकार्प हो गया। हाँ हाँ, छिलका के बाहर वाले, अंदर वाले। हाँ बोलिए। बोलिए क्या बोल रहे थे करण जी? एक और चीज यहाँ पे समझ लीजिएगा, एक फल का प्रकार पूछेगा ना, तो एक होता है आपका FLASHY, फ्लेसी। फ्लेसी मतलब होता है कि मासल। क्या होता है? मासल होता है। मासल वैसा फल होता है जिसके अंदर रस भरा हो, रस जो है कि भरा हो, उसको हम मासल कहते हैं। और मासल होता है, दूसरा होता है ड्राई, है ना, ड्राई। ड्राई फ्रूट जानते ही होंगे, ये मतलब किसी को सुखा देगा तो ये ड्राई का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें अंदर रस नहीं भरा होगा तो ये ड्राई फ्रूट हो जाएगा। जैसे अंगूर, अंगूर मासल फ्रूट के अंदर में आएगा, और अगर इसी का किशमिश बना दीजिए तो ये ड्राई फ्रूट के अंदर में आ जाएगा। ठीक ना, ड्राई फ्रूट के अंदर में आ जाएगा। आ रहा बात? यही आपका है ना। ये जो है कि आपका पूरा तरीका से यहाँ पे फ्रूट जो है कि आपका समाप्त हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, पूरा तरीका से फ्रूट समाप्त हो जाता है। अगला चैप्टर, अंतिम चैप्टर बचा है, बीज बचा है। 5 मिनट का चैप्टर है, इसको जो है कि आपको करके भिंडी खत्म फल कर। होता है। कौन सा? क्या पार्ट खाया जाता है ये भिंडी क्वेश्चन है। भिंडी हाँ हाँ, सर, ये भी आपका बच गया है। फल का पार्ट कौन सा खाया जाता है, ये भी हम आपको बता देंगे कि किसका किसका कौन सा पार्ट खाया जाता है। ये भी आपका बचा हुआ है। सही बोल रहे हैं, याद दिला दिए हैं, भूल ही गए थे इस चीज को। ठीक ना, किसका किसका कौन सा भाग खाया जाता है ये भी आपको बताना है ना। और इससे भी जो है कि प्रश्न जो है कि आपका पूछा जाता है। ठीक ना, तो ये भी आपको बता देंगे, है ना। तो इसको बताकर, बीज बताकर, और जो है कि बीज और अंकुरन, सबसे महत्वपूर्ण है अंकुरन। अंकुरन कैसे होता है, फूड जो बिया होता है उसका अंकुरित कैसे हो जाता है, इसके बारे में भी बताएंगे। और इसके साथ जो है कि आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसका न्यूट्रिशन आएगा, पौधा जब बन जाएगा तो उसके लिए क्या क्या न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी। उसके बाद पादप हार्मोन आएंगे, कौन सा हार्मोन आएंगे। उसके बाद तब फिर आपको आएंगे आगे जो है कि प्रकाश संश्लेषण इत्यादि जो है कि आपको देखेंगे हम लोग। ठीक ना, तो यहीं पे जो है कि आपकी क्लास जो है कि आपकी समाप्त होती है। लगभग चली है, लंबा क्लास आज चली है। ठीक है ना, ठीक है। सबका क्लास कोई दिक्कत दमदार हो तो होता है बताइए। सर। साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग जो है कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अनुरोध है कि आप लोग भी कर लीजिए। और घर में 2-4 गो मोबाइल होगा तो उससे भी करवा दीजिएगा, यूट्यूब को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। ठीक ना, ये आपका यूट्यूब का लिंक चला गया है। साथ साथ हमारे दरोगा ग्रुप के पेड बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए 199 का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जब तक आपका प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपका जो है कि वो बैच की वैलिडिटी रहने वाली है। तो जिनको भी आना है आ जाइएगा। वो जो है कि अब नया फ्रेश तरीके से जो है कि आपका शुरू होने वाला है ना। तो ये भी आपके लिए एक सूचना था, 2 सूचना आपके लिए था। साथ साथ यूट्यूब पे जो है कि आप थोड़ा सा प्यार दिखाइए, थोड़ा सब्सक्राइबर सभी लोग बढ़ा दीजिएगा, रिक्वेस्ट है ना। कुछ तो बोलते हैं तो आप लोग तो करते ही नहीं है, ये भी तो कम से कम आज बोल दिए हैं इतना दिन बाद, कर दीजिएगा थोड़ा सा। बातों का लाज शर्म थोड़ा सा रखिएगा, है ना। क्या ही बोला जाए, बाकी आपकी मर्जी, कोई बात नहीं है, नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक ना, वैसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना। ठीक है, सर अगली क्लास जो है कि आप करंट अफेयर की नहीं होगी क्लास। ठीक ना, तबीयत सही नहीं है, फीवर अभी भी है, फीवर में ही क्लास लेंगे हैं। ठीक ना, अगला क्लास जो है कि आपका नहीं होगा। ठीक, बोलिए। जस्ट है सर। हम्म, भिंडी थैंक यू सो फल मच। है सर। भिंडी फल है? पता नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, फल की गिनती माता है। फल का गिनती कर लेते हैं भिंडी को, है ना, लेकिन उसका तो ताकि हम सब्जी मानिए,
क्या मारे हैं अंके कि सेट में क्या? सेठ सेठ मारे हैं ना, तो टमाटर उसमें तो दिया था फल ही बोलते हैं ना सर। शकरकंद, टमाटर भी फल है। मूली, अच्छा आलू, टमाटर भी भिंडी, आपको फल है ये ना। सब दिया था। तो उस हमारे हैं, पता नहीं शकरकंद मार दिए हैं और बोले रहा है भिंडी। शकरकंद, शकरकंद का मतलब होता है अलुआ। अलुआ को हम लोग क्या कहते हैं? स्वीट पोटैटो कहते हैं, जिसके बारे में आपको बताया था, है ना। अच्छा अच्छा। हम सोचते कि छठ पूजा में चढ़ता उड़ता होगा तो हम मार दिए, तो गलत हो गया, भिंडी में ले रहा था। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें चढ़ता है छठ पूजा में। हम यही सोच कर वो मार जो दिए है सर, क्या, वो मूली आपका भी तना का चढ़ता है। एग्जाम्पल हो जाएगा। जब तना हम आपको पढ़ा रहे थे उस समय हम आपको बताए थे, जो हचाक से, तना नहीं जड़ का एग्जाम्पल में हम आपको बताए थे कि उसमें देखिएगा कहीं ना कहीं आपको जो है कि नोकीला भाग जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना, है ना। सारा कुछ हम आपको पढ़ाए हैं, है ना, सब कुछ बताए हुए हैं। जब जब जड़ पढ़ा रहे थे, यहाँ देखिए ना, यहाँ पे पीपीटी लगा ही होगा उसका भी, जड़ का भी, देख रहे हैं ना यहाँ पे। मिजाज थक जाता यही है ना आपका पढ़ते था पढ़ते। शकरकंद, आ गया, यही तो शकरकंद था ना, ये देखिए यही स्वीट पोटैटो हाँ था। सर, सोच देखिएगा यहाँ पे पोटैटो ये। नोकीला बना हुआ है, चोख बना हुआ है, यहाँ पे देखिए ना, इसको यहाँ पे तो चोख बना कोन हुआ है। बोलते हैं यहाँ पे सर। हम बताया, हाँ, जहाँ पे इसको हम चोख बनाए हैं, जहाँ पे ये चोख बना हुआ है, उसको हम लोग सबका किसका एग्जाम्पल के रूप में रखे हैं? सबको जड़ के एग्जाम्पल के रूप में रखे हैं। जैसे मूली हो गया, ये हो गया, है ना, शलजम हो गया, चुकंदर हो गया, सब में चोख जहां जहां बना है उसको हम लोग रखते हैं। और ये आलू वगैरह के बारे में बताए थे, ये तना का एग्जाम्पल के रूप में जो है कि आपका पता है। सारा कुछ तो हम आपको पढ़ाए हैं, कुछ भी नहीं छोड़े हैं। जैसे हम आपको जूलॉजी पढ़ाए हैं, सेम तरह से बोटनी भी आपको पढ़ा रहे हैं, कोई चीज आपको नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक ना। सर अब संख्या पढ़ा तो बहुत गिर गया है, पढ़ाने में। क्लास जो है कि आपका नहीं हो रहा था, इसलिए संख्या गिर गया है। 25 के आसपास जो है कि आपकी संख्या आज थी, है ना। थोड़ा सा आप लोग भी संख्या बढ़ाया कीजिए, बोला कीजिए। जो लोग रेगुलर थे आ जाएंगे क्लास में। क्लास जो है कि कंटिन्यू हो चुकी है। कुछ दिनों तक क्लास डिस्टर्ब थी, है ना, अब डिस्टर्ब नहीं होगी, है ना। वैसा आपात स्थिति ना है, बस इतना समझ लीजिए। बाकी जो है कि आपका जब क्लास जो है कि चलता रहेगा, है ना, चार आपात पांच कभी भी आ दिन सकता है बंद था इसमें। ना सर, हाँ, इसलिए आपात कुछ कभी लोग भी आ इधर सकता कुछ है, इधर उधर चले कोई गए बात हैं। नहीं।